हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी पर आज का पूरा जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड है। इसका थ्योरी अलग लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, थ्योरी वाला लेक्चर अलग है, उसको प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। सेम नाम से मैंने वीडियो बनाया हुआ है नेटवर्क टोपोलॉजी करके, और सभी सभी टोपोलॉजी को जो है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्या क्या दिक्कतें आती हैं इंस्टॉलेशन के समय, वो सब चीज़ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला देखिए क्या कह रहा है। एक शब्द जो नेटवर्क के नोड को एक साथ जुड़े हुए तरीकों से संदर्भित करता है। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में एक टर्मिनोलॉजी है, एक शब्द जो हमेशा यूज़ किया जाता है और उस शब्द का एक मतलब निकलता है, जिसमें ये कह सकते हैं आप कि नेटवर्क में, जैसे नेटवर्क आप सबको पता है, जैसे ये सभी के सभी एक नोड है। यहाँ पे 4 नोड है। ये नेटवर्क में है कब कहलाएगा, जब इनके बीच में किसी भी न किसी प्रकार से ऐसे फिजिकल कनेक्शन होगा इनके बीच में, तब वो क्या कहलाएगा कि भाई हाँ ये आपस में जुड़े हुए, तब जाके एक नेटवर्क बनता है। तो इनमें से वो एक पर्टिकुलर शब्द है जो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जितने भी नोड हैं नेटवर्क में, वो सभी की सभी आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। देखिए, एक होता है नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, एक होता है टोपोलॉजी। तो नेटवर्क में क्या होता है, कंप्यूटर को आप नेटवर्क कहता है कि कंप्यूटर यदि आपस में जुड़े हुए हैं तो वो नेटवर्क है, एक जाल है। टोपोलॉजी कहता है कि टोपोलॉजी मतलब होता है कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो एक नियम के तहत आपस में जुड़े हुए, उनका लेआउट होता है। ठीक है, किस तरीके से जुड़े हुए हैं, कैसे काम करते हैं, वो होता है आपका टोपोलॉजी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या कहता है, जब कंप्यूटर और जितने भी अन्य नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि वो अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, वो कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है। टोपोलॉजी क्या कहता है, कंप्यूटर टोपोलॉजी का डिजाइन है वो। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि कैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, उनकी आकृति कैसा है, उनका लेआउट कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे एक दूसरे से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो डिज़ाइन, लेआउट, स्ट्रक्चर, ये सब की बात होती है, तो वो हमारा होता है टोपोलॉजी। एक नियम के तहत कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है। तो टोपोलॉजी ही वो शब्द है जो नेटवर्क के नोड को एक साथ जुड़ने के तरीक़ों को एक्सप्लेन करता है, उसको रिफ़र करता है या उसको संदर्भित करता है। क्लियर है क्या? इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाता है, देखिए। खाली स्थान उस तरीक़ों को संदर्भित करता है जिस तरह से एक नेटवर्क बिछाया जाता है फिजिकली या तो लॉजिकली। देखिए, नेटवर्क में कंप्यूटर जो हैं या तो केबल के माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फिजिकली कनेक्शन कहलाएगा, भौतिक रूप से जुड़े हुए हैं। वहीं पे यदि कंप्यूटर एक दूसरे से वायरलेस के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो वो लॉजिकली कनेक्शन कहलाएगा। डेटा ट्रांसफ़र होगा मतलब, लेकिन वो वायरलेस माध्यम से होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकली कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का मकसद सेम होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से नेटवर्क बिछाया जाता है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, अब जब नेटवर्क बनाएंगे तो कंप्यूटर को तो आपस में जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन वही है, बट पूछने का तरीका अलग है। तो टोपोलॉजी है, दोनों क्वेश्चन का आंसर टोपोलॉजी हो जाएगा। नेटवर्क बिछाने का तरीका फिजिकल या भौतिक रूप से, या जब बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में एक नियम के तहत जब कनेक्ट किया जाता है, उसको भी क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है, ये जो पूरा वीडियो जो है उसी आधार पर है कि जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो कंप्यूटर को कैसे जोड़ना है, डायरेक्ट जोड़ना है कि अलग अलग तरीके से जोड़ना है कि उनके बीच में एक सर्वर बैठाना है। ठीक है, तो अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से, अलग अलग आवश्यकता अनुसार अलग अलग तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है। इतने तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं, यही जो है हमारा टोपोलॉजी जो है में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी का उदाहरण है, या इनमें से बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी है? तो स्टार, मेश और रिंग, ये तीनों के तीनों जो है आपके बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दी अबो। ठीक है, स्टार, मेश और रिंग नोट करते चलिएगा कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चौथा क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि अभी ये जो मैं 4 एग्जांपल और दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, इनमें से फिर से आपको बताना है कि बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी इनमें से कौन सा है। तो इसमें से आपका जो है, हालांकि पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी होता है, बट ये जो है आपका टेक्निक होता है और ये जो है टोपोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है। लेकिन यदि बेसिक टोपोलॉजी की बात करें तो आपका ट्री जो है वो बेसिक टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है, पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट नहीं। तो अभी कितने हो गए आपके? 4 हो गए, स्टार, मेस, रिंग, और यहाँ पे कितना हो गया? ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुनियादी नेटवर्क टोपोलॉजी है? फिर से सेम क्वेश्चन है, इस बार ऑप्शन में देखिए आपको क्या है, हाफ डुप्लेक्स, मल्टी पॉइंट, रिंग। तो यहाँ से हो जाएगा आपका रिंग। तो देख लीजिए अभी तक कितने बन गए आपके बन गए स्टार, मेस, रिंग। पहले से ही मैंने बता दिया था आपको ऑल ऑफ दी अबव करके। नेक्स्ट यहाँ से आपको क्या मिला? ट्री मिल गया। और यहाँ पे भी हमने फिर से क्या देखा? रिंग देख लिया। तो अभी तक हमारे 4 हो गए हैं। ठीक है। रही बात डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स की, तो ये ट्रांसमिशन मोड होता है। क्या होता है? ट्रांसमिशन मोड होता है कि ट्रांसफ़र करने के समय नेट जो डिवाइस होते हैं उनको क्या फैसिलिटी दिया गया हो या उनके पास कितना अधिकार होता है। ठीक है। जैसे एक सबसे सरल तरीका होता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, एक डिवाइस और ये दूसरा डिवाइस, तो केवल एक ही तरफ से कम्युनिकेशन होता है। दूसरा डिवाइस कम्युनिकेशन में भाग लेता है, सिर्फ रिसीव करेगा, वो सेंड नहीं कर सकता। वन वे कम्युनिकेशन होता है। देखिए टीवी का रिमोट, हमेशा रिमोट से ही सिग्नल टीवी में जाता है, टीवी से रिमोट पे सिग्नल नहीं आता है, चाहे वो टीवी का रिमोट हो, एसी का रिमोट। ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, सिंप्लेक्स। देन उसके बाद आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, 2 डिवाइस रहेगा, एक टाइम पे यदि वन सेंड कर रहा है तो जो दूसरा वाला केवल रिसीव करेगा। एक टाइम पे केवल एक ही सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, जैसे कि आपका वॉकी टॉकी होता है। पहला वाला जब बात करते रहता है, जब वो अपना बात खत्म करता है, ओवर बोलेगा, देन फिर दूसरा वाला स्टार्ट करता है अपना बात करना। फिर जब ये सेंडर की तरह बात करता है तब ये रिसीवर बन जाता है। एक टाइम पे एक ही सेंडर होगा और एक ही रिसीवर होगा। ठीक है। फिर आता है इसका फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, इसका उदाहरण है आपका टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन, जिसमें एक टाइम पे दोनों सेंड और रिसीव दोनों का काम कर, एक बोलते रहता है, दूसरा वाला भी बोलना शुरू कर देता है, तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होते रहता है और एट ए टाइम दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों का काम करता है, तो वो कहलाता है हमारा फुल डुप्लेक्स। तो ये हो गया ट्रांसमिशन मोड का 3 प्रकार, याद रखेंगे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स। बट इस क्वेश्चन का आंसर है आपका रिंग, स्टार, मेस, ट्री और ये आपका रिंग। ठीक है, ये सभी के सभी आपके नेटवर्क टोपोलॉजी है, बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी में आते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा नेटवर्क केंद्रीय हब या स्विच के माध्यम से प्रत्येक कंप्यूटर से कनेक्ट करने और डेटा सेंड करने में सक्षम है, ये देखे बिना कि डेटा कहाँ भेजा जाता है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, उसका बिल्कुल एकदम हाईलाइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जब भी आपको नेटवर्क टोपोलॉजी में एक शब्द दिखेगा सेंट्रल, सेंट्रल हब लिखा रहेगा, या ये सेंट्रल वर्ड बस दिख जाए या सर्वर वर्ड दिख जाए, सेंट्रल वर्ड दिख जाए या सर्वर दिख जाए, या जहाँ पे एक मास्टर रहेगा कह लीजिए, ये भी वर्ड आपको दिख सकता है, मतलब एक वहाँ पे कंट्रोल करने वाला रहेगा, उसको हम लोग कह रहे हैं या तो सेंट्रल कहेगा या सर्वर कहेगा या मास्टर कहेगा। तो वहाँ पे स्टार टोपोलॉजी होता है, केवल और केवल एक हमारा स्टार टोपोलॉजी है जिसमें हमारा सर्वर का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, ट्री, वहाँ पर भी यूज़ होता है। तो चलिए दोनों को नोट कर लीजिएगा, स्टार और ट्री बस ही है जिसमें सर्वर का प्रयोग या सेंट्रल का प्रयोग किया जाता है, सेंट्रल हब या स्विच का। तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। ठीक है। स्टार टोपोलॉजी क्या कहता है, देखिए जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में भाग लेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 नोड है, इसको नोड कहो, हब कहो, जो भी कहना कह सकते हो आप, कंप्यूटर कह सकते हो। और ये जो सभी जो सेंटर में बैठा है उसको यहाँ पे हब कह रहा है वो, ठीक है। तो ये सभी को आप नोड मान लो, 6 नोड है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी नोड भाग ले रहे हैं नेटवर्क में वो एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं। जैसे सिस्टम नंबर 1 को यदि 2 को भेजना है तो सबसे पहले किसको भेजेगा, हब को भेजेगा, या हब कहो या सर्वर कहो बाबू ना,
वो पहले सर्वर को भेजेगा फिर इसके पास जाएगा। वैसे यदि 3 को भेजना है तो पहले सर्वर के पास जाएगा फिर तीसरे के पास जाएगा। तो वही कह रहा है कि ये देखिए बिना कि डेटा कहाँ भेजा जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, डेटा को किसको भेजना है। तुम्हारा काम है कि तुम सबसे पहले सर्वर के पास सेंड करो, सर्वर फिर क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। क्लियर है क्या? तो बिना सर्वर के पास जाए डेटा जो है दूसरे नोड के पास नहीं जाता है। तो कहानी वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जब भी सेंट्रल से होकर जाएगा डेटा, मतलब वहाँ पे स्टार टोपोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो एक ऐसा जब हम कंप्यूटर लैब बना रहे हैं या नेटवर्क बना रहे हैं जहाँ पर सर्वर का यूज़ किया जा रहा है तब वो स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। क्लियर है क्या? नोट कर लीजिए। और इससे संबंधित जितने भी थ्योरी हैं वो सभी मैंने अलग वीडियो बना दिया है नेटवर्क टोपोलॉजी करके, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। स्टार या ट्री टोपोलॉजी में डिवाइस आमतौर पर किस संबंध में कॉन्फ़िगरेशन किए जाते हैं या कॉन्फ़िगर किए जाते हैं? तो देखिए ये देखिए मैंने अभी स्टार टोपोलॉजी बनाया, ये देखिए ऐसे बना लो, ये लो भाई, ये आपका सर्वर हो गया। तो ये स्टार टोपोलॉजी क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें सर्वर का यूज़ किया जाता है। वो मैंने कहा ट्री भी जो है इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, तो ट्री में भी सर्वर का यूज़ किया जाता है। और जब सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है तो जितने भी नोड रहते हैं वो एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं जुड़े रहेंगे। वो कैसे जुड़े रहते हैं? सर्वर की मदद से। देखो सब सर्वर की मदद से जुड़े हुए, ये सर्वर है आपका। तो इनके बीच में जितने भी नोड जो है, ये नोड 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, इनके बीच में कैसा संबंध है, ये किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं? जुड़े तो सब हैं, ठीक है, सर्वर की मदद से जुड़े हैं, लेकिन उस संबंध को क्या कहते हैं, किस प्रकार का इनके बीच में संबंध है? पीयर टू पीयर है कि प्राइमरी सेकेंडरी है कि मल्टीप्लेक्स्ड है कि मेश है? तो मेश संबंध नहीं भाई, मेश तो टोपोलॉजी, इसलिए तो डी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो संबंध होता है वो होता है आपका प्राइमरी सेकेंडरी। ये गलती से यहाँ लग गया है, ये कहलाता है आपका क्या? प्राइमरी सेकेंडरी कहलाता है। कैसे? सुनिए, आपने अभी सब स्टार टोपोलॉजी भी देखा, ये जो डायग्राम है ये ट्री टोपोलॉजी का है। देख लीजिए ट्री टोपोलॉजी क्या है। तो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी दोनों का प्रयोग करके जो टोपोलॉजी बनाया जाता है उसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। हालांकि अभी आपने बस नहीं देखा है, आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट स्टार टोपोलॉजी आपने देखा। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये 3 आपका वर्क स्टेशन लिखा हुआ है, ये आपके नोड हैं जो देखिए किससे जुड़े हुए हैं? सर्वर से। वैसे ये देखिए यहाँ पे 3 है, हर एक सर्वर है, ये भी देखिए। और फिर जितने भी सर्वर है उनको एक सिंगल, ये देखो एक लाइन से ऐसे जोड़ दिया गया है ये देखिए जुड़ा हुआ है ये चारों चारों। तो इस प्रकार से ये ट्री टोपोलॉजी बन जाता है। और ट्री टोपोलॉजी में भी चूंकि सर्वर का प्रयोग किया जाता है इसलिए ये दोनों जो है स्टार ट्री कहा है। अब यहाँ पे कैसे कंप्यूटर में जितने भी डिवाइस हैं, जो नेटवर्क में डिवाइस हैं, वो कैसे संबंध बना रहे हैं जैसे कि हमारा क्या था, स्टार में कैसे था, प्राइमरी सेकेंडरी था। यहाँ पे भी क्या होगा? प्राइमरी सेकेंडरी ही होगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको स्टार को फिर से दिखा देता हूँ, ये स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में भी सर्वर का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे भी हमारा प्राइमरी सेकेंडरी के तौर पर ही होता है। जैसे कि मैंने कहा ये पहला है, ये दूसरा है। तो भाई देखो, जब प्राइमरी को सेकेंडरी से बात करना है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट करते तब वो पीयर टू पीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीयर टू पीयर। जब दो नोड डायरेक्ट आपस में जुड़े हुए रहते हैं और जहाँ पे सर्वर का इस्तेमाल नहीं किया जाता उसको पीयर टू पीयर कहते हैं। बट जब सर्वर की मदद से आपका डेटा आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है, तब वहाँ पे क्या कहलाता है? वो प्राइमरी सेकेंडरी कहलाता है। इसको आप प्राइमरी सेकेंडरी कर लीजिएगा। ठीक है, और ट्री टोपोलॉजी कैसे बनता है? तो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के प्रयोग करके ट्री टोपोलॉजी को बनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन से टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी का वेरिएशन कहा जाता है, ये उसे थोड़ा सा भिन्नता कहा जाता है, या कौन से टोपोलॉजी में भी स्टार टोपोलॉजी के गुण पाए जाते हैं। तो अभी मैंने बताया ट्री टोपोलॉजी स्टार और बस टोपोलॉजी की मदद से बनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से टोपोलॉजी में सेकेंडरी हब सेंट्रल हब से जुड़ सकता है? तो ये आ जाएगा आपका ट्री टोपोलॉजी। देख लीजिए यहाँ पर सेकेंडरी हब कौन कौन से कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए आप इस नोड से की बात करें, ये डेटा सेंड करना चाहता है तो ये जिस हब से जुड़ा हुआ है ये आपको प्राइमरी हो गया। अब मान लीजिए यहाँ जो सिस्टम नंबर 1 है वो यहाँ पर जो सिस्टम नंबर 2 है उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके सर्वर को डेटा सेंड करेगा, डायरेक्ट तो उसको भेज नहीं सकते। और देखिए दो सर्वर कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, दो हब कैसे जुड़े हुए हैं। तो जो सेकेंडरी हब है वो सेंट्रल हब से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ये देखिए बस टोपोलॉजी की प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उसको जुड़े हुए हैं। अब क्या करेगा, जो पहले वाला हमारा जो नोड है वो जिस सर्वर से जुड़ा हुआ है वो दूसरे वाले सर्वर को क्या करेगा, पहले सेंड करेगा, फिर वो सर्वर क्या करेगा, सिस्टम नंबर 2 को सेंड कर देगा जैसे कि देखिए एक पोस्ट ऑफिस वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं।
मान लीजिए मुझे आपको पोस्ट करना है, आप जिस स्टेट में जिस शहर में है तो आपके पास डायरेक्ट नहीं जाता है, वो पहले क्या होता है आपके यहाँ जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट में लेवल पे जो पोस्ट ऑफिस होगा पहले वहाँ जाएगा, फिर आपके ब्लॉक लेवल पे जाएगा, फिर आपके यदि शहर या गांव में जहाँ रहते हैं वहाँ जाएगा, फिर आप तक पहुँचेगा। तो ऐसे ही क्या करेगा, पहले जिस सिस्टम जो भेजना चाहता है वो अपने सर्वर को भेजेगा, वो उस सर्वर को भेजेगा जिससे आप जुड़े हुए हैं सिस्टम नंबर 2, फिर वो सेक्टर जो सर्वर है वो आप तक पहुंचाएगा। इस प्रकार से जो सेकेंडरी हब है वो सेंट्रल हब से जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। वो कब कहाँ होता है, कौन सा टोपोलॉजी में होता है, तो वो ट्री टोपोलॉजी में होता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, ट्री टोपोलॉजी में सेकेंडरी हब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और उसमें वो किस प्रकार का हब होता है, तो देखिए वो एक्टिव हब हो सकता है कि पैसिव, मतलब सक्रिय और निष्क्रिय हो सकता है, कि कनेक्शनलेस होता है, कि ए और बी दोनों होता है। तो ए या बी दोनों हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। जैसे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएंगे, आपके पैसिव हो जाएंगे। ठीक है क्या? तो एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा बोथ। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रिलेशन है जिसमें एक डिवाइस ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और दूसरा क्या करता है, ट्रांसमिशन कर सकता है। तो ये कहाँ होता है, तो ये होता है आपका किसमें, प्राइमरी सेकेंडरी में। ठीक है क्या? प्राइमरी सेकेंडरी में क्या होता है, एक ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और दूसरा उसको क्या करता है, ट्रांसफर कर सकता है। कैसे करता है अगर आपको देखना है तो ये देखिए, ये जो है आप जब इसको जब भेज रहे हैं ना, तो उस दौरान ये लोग क्या करेंगे, अपने आप को डेटा भेजने से क्या करेंगे, थोड़ा सा वंचित रखेंगे। क्योंकि देखिए ये सिंगल लाइन है, अभी मैं बस टोपोलॉजी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ये देखो, ये सिंगल वन वे है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये डेटा भेज रहा है, उस दौरान कहीं ये दोनों भी अगर डेटा भेजना शुरू कर देंगे तो देखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन मैंने बताया हुआ है आपको, कल भी बताया था शायद, कल के क्वेश्चन में ये वर्ड आया था। कोलिजन मतलब होता है टकराव। क्या होता है आपका, टकराव होता है। और जब सिंगल रास्ता होता है वहाँ पे यदि टकराव होगा तो आपका डेटा का लॉस होगा, डेटा का नुकसान हो जाएगा। तो उसी कह रहा है कि ऐसे रिलेशन जिसमें एक डिवाइस को कंट्रोल करता है और दूसरा डेटा का ट्रांसफर करता है, तो वो होता है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी रिलेशनशिप में। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैंक्स टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस दो अन्य डिवाइस के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं। ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें एक जो डिवाइस है उसके दो अन्य डिवाइस के साथ कनेक्शन रहता है और दोनों के साथ वो पॉइंट टू पॉइंट में जुड़ा रहता है? अब ये देखिए, ये होता है आपका रिंग में। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर रहते हैं वो एक सर्कल के फॉर्म में आपस में से जुड़े हुए रहते हैं। चूंकि ये सर्कल में बने होते हैं, एक रिंग की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। प्रत्येक नोड के कम से कम दो पड़ोसी नोड होते हैं जिनसे वो डायरेक्ट जुड़ा रहता है। जैसे देखिए, 1 जो है 2 और 4 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 2 1 और 3 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 3 जो है 4 और 2 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये देखिए, एक सर्कल के फॉर्म में रहते हैं, एक वृत्त के फॉर्म में रहते हैं, एक रिंग के फॉर्म में रहते हैं, इसलिए इसको रिंग टोपोलॉजी कहता है। प्रत्येक डिवाइस अन्य दो डिवाइस के साथ पॉइंट टू पॉइंट, ये जो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़ा रहना, पॉइंट टू पॉइंट होता है। जैसे बोलते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, मतलब मेरे से यदि काम है तो मेरे से डायरेक्ट बात करो, पॉइंट टू पॉइंट बोलो, काम से काम, ऐसा होता है ना। तो देखो, 1 जो है 2 से भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और 4 से भी डायरेक्ट जुड़ा है। बट यदि 3 को यदि कम्युनिकेशन करना चाहेगा तो किसी न किसी की मदद लेगा, चाहे वो 1 जो है वो 2 की मदद से 3 से कम्युनिकेशन करेगा, या 1 जो है 4 की मदद से करेगा। तो 1 और 3 के बीच में जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं है, जिनसे डायरेक्ट जुड़े रहते हैं आप, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहलाता है। तो रिंग टोपोलॉजी ऐसा टोपोलॉजी है जो अन्य दो नोड से जुड़ा रहता है, अपने दोनों पड़ोसी नोड से जुड़ा रहता है ना भाई, अपने डायरेक्ट जो पड़ोसी रहते हैं उनसे जुड़ा रहता है, और दोनों के साथ जो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रहता है। क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन बताऊंगा मैं अभी। तो देखिए, रिंग टोपोलॉजी में डिवाइस आमतौर पर किस कॉन्फ़िगर्ड या रिलेशनशिप में रहते हैं, किस रिलेशनशिप में उनको व्यवस्थित किया जाता है? तो वहां पर होता है आपका पीयर टू पीयर। ठीक है क्या? कैसे रहता है, पीयर टू पीयर, अभी मैंने बताया। अब देखिए, वहां पे आप लोग ऐसा मत सोचिए कि पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ था सर, फिर आप यहाँ पे पीयर टू पीयर कहते हैं। अरे मेरे भाई, ये जो है ना, इन सिर्फ इससे और इसके साथ वो जो है वो पॉइंट टू पॉइंट जुड़ा हुआ है, 1 2। यदि भी देखो यहाँ पे, यदि सिर्फ 4 नोड है तब तो आप ऐसा, आपको चाहे 4 नहीं 40 नोड रहे वो आपका जो है वो, ये देखिए मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे नोड की संख्या को मैं बढ़ा देता हूँ, ले लीजिए। अब देखिए, इस स्थिति में प्रत्येक नोड केवल 2 ही से तो जुड़ा रहेगा ना। ये देखिए, आप इसको सर्कल बनाइए। चलिए, अब इस स्थिति में चलिए मैं आपको बोलूं कि यदि 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 और ये 8, तो 1 जो है केवल 2 और 8 से ही तो जुड़ा रहेगा ना, अपने दो ही पड़ोसी से तो जुड़ा रहेगा।
अब अगर और नोड को बढ़ाओगे तो ऐसा तो नहीं कि वो दो लोगों से और जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। चाहे जितने भी नोड रहे वो केवल अधिकतम दो से ही जुड़ा रहेगा, दोनों पड़ोसी से। तो केवल अपने पड़ोसी से ही वो पॉइंट टू पॉइंट जुड़ा रहेगा। यहाँ पे लिखा है कि दो अन्य नोड से जुड़ा रहता है और उनसे पॉइंट टू पॉइंट जुड़ा रहता है, एकदम सही बात है। लेकिन यदि ओवरऑल बोले ऐसा जब कनेक्शन बना हुआ है उस स्थिति में हमारा क्या कहलाता है, वो पीयर टू पीयर कहता है। और पीयर टू पीयर का मतलब क्या मैं आपको बता देता हूँ। पीयर टू पीयर का मतलब होता है कि आप उस नेटवर्क में जितने भी नोड हैं उनसे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे बाबू इस छोटे से नेटवर्क में देखो, यदि आपका वन जो है फोर से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। वो दो की मदद से भी कर सकता है और तीन की मदद से भी कर सकता है, टू और थ्री दोनों की मदद से कर सकता है। दूसरा चीज़, पीयर टू पीयर का मतलब वही होता है कि जितने भी नोड रहते हैं नेटवर्क में वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें किसी प्रकार की सर्वर या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। सर्वर या सेंट्रल हब की आवश्यकता के बिना सभी नोड आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसी को पीयर टू पीयर कहा जाता है। क्लियर है क्या? ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, निम्नलिखित संबंध में डिवाइस के बीच में लिंक समान रूप से साझा किया जाता है, उसी को कहते हैं पीयर टू पीयर रिलेशन, जिसमें इक्वल शेयर होता है प्रत्येक डिवाइस के बीच में। पीयर टू पीयर को P2P भी कहा जाता है। नोट करने वाली बात है, जहां पर नेटवर्क के प्रत्येक नोड जो है इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं सर्वर के आवश्यकता के बिना। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सर्वर की आवश्यकता के बिना प्रत्येक नोड आपस में जुड़े रहते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और प्रत्येक नोड जो है सर्वर के साथ साथ क्लाइंट की तरह भी काम करता है। जब वो रिसीव करता है तब वो एक सर्वर की भांति रहता है, और जब सेंड करता है तो सेंडर की भांति या क्लाइंट की भांति रहता है। क्लियर है? नोट करने वाली बात है। यहाँ से थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा कि रिंग टोपोलॉजी में मान लीजिए आपके पास एन डिवाइस है। एन मतलब होता है भाई नंबर, मतलब एन नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं। दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, छः भी हो सकता है, ठीक है। एन नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं और एक डिवाइस को यदि आप हटा देते हैं तो जब एक डिवाइस को हटाएंगे तो उनसे कितने जो है आपके कनेक्ट लिंक जो है वो जो है आपके क्या हो जाएंगे, प्रभावित होंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ पहले। जैसे मान लीजिए ये क्या आ गया, ये तो मेष का आ गया, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको रिंग वाला उदाहरण ले लेता हूँ। चलिए मैं खुद ही बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए अभी हम लोगों ने जैसे कि बनाया था सबसे छोटा उदाहरण ये देखिए, चार नोड है और रिंग टोपोलॉजी में देख लीजिए कि ये जो है आप, ये है आपको जो सर्कल बना हुआ है बेटा वो आपका क्या है, ये डिवाइस है, ठीक है। ये आपके क्या है, डिवाइस है या नोड कहो आप। और ये जो आपको दिख रही है क्या, आपका लिंक है फिजिकल, उनके बीच में क्या है, एक लिंक बना हुआ है। ये देखिए ये आपका केबल की मदद से जुड़ा हुआ है। ये एल है जो लिखा हुआ हूँ मैं, वो आपका लिंक है। और ये जो डी बना हुआ है बेटा वो आपका डिवाइस है, ठीक है। समझिएगा बात को। अब इसमें से यदि आप एक को डिलीट करोगे, ठीक है, जब आप एक को डिलीट करोगे, मान लीजिए मैंने इस डिवाइस को ऐसे डिलीट कर दिया यहाँ से, तो ऑब्वियस है भाई आपका ये जो फिजिकल कनेक्शन बना हुआ था वो भी तो डिलीट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके, ये देखिए ये आपका एक नोड खत्म हो गया। अब ये देखिए इस स्थिति में वो पूछ रहा है कि जब आपके पास एक रिंग टोपोलॉजी बनाए थे वहाँ पे आपका एन डिवाइस की व्यवस्था थी, एक डिवाइस आप हटा देते हैं, अब केबल की खाली स्थान लिंक है। कितने केबल आपको दिख रहे हैं भाई? इस स्थिति में देखो नोड की संख्या कितनी है, नोड की संख्या पहले चार से अब एक, दो और तीन हो गया। और फिजिकल कनेक्शन या फिजिकल लिंक या कितने केबल बचे ऐसा पूछ रहे हैं। अब केबल खाली स्थान लिंक है तो केबल देखो, एक केबल ये बचा, दूसरा केबल ये बचा, तो जितना नोड बचा है उससे एक कम आपके लिंक बचा है। देखो तीन नोड था और तीन नोड में और केबल कितने बचे हैं, दो बचे हैं, तो कितना हो गए, यदि एन मतलब डिवाइस की संख्या तीन है तो केबल की संख्या कितनी हो गई बाबू, दो हो गई, मतलब एक कम हो गया। मतलब जितना नोड रहेगा उससे एक कम आपका लिंक बचेगा। तो एक ही में आप संतुष्ट नहीं होंगे मुझे पता है, तो मैं काम करता हूँ अभी हमने चार में बनाया, अब मैं क्या करता हूँ, पाँच बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए बन गया सर्कल। अब देखिए इसमें से एक को डिलीट करते हैं, ठीक है। अब चलिए हमने कहा कि भाई हम एक नोड, चलो इसको डिलीट करते हैं। जब आप एक नोड को डिलीट करोगे बाबू तो ये जो नोड है, तो ये जो फिजिकल लिंक बना था ये भी तो डिलीट होगा ना, क्योंकि जब नोड ही नहीं है तो लिंक को क्या करोगे आप, है नहीं। अब देखिए ये डिलीट हो गया। अब बताइए कितने फिजिकल लिंक बचे और कितने नोड बचे। तो नोड की संख्या है बाबू आपका 1 2 3 और ये 4, और जो लिंक की बात करेंगे तो कितना बचा है, 1 2 और ये 3। तो ये देख लो
जितना नोड है उससे एक कम आपका लिंक है, तो आंसर आ जाएगा बेटा n-1। आपसे पूछ देगा मान लो कि 7 डिवाइस थे, एक डिवाइस हटा दिए तो केवल कितने बचेंगे, तो 6। 15 डिवाइस था, एक हटा दिए, कितना बचेगा, तो 15 में से गए बेटा आपका 14 मतलब 14। तो एक कम करके आप बता देना, ये होता है रिंग टोपोलॉजी में। क्लियर है क्या? ये डायग्राम इसके नहीं था, वो गलती से लग गया होगा, उसको इग्नोर करना। मेश टोपोलॉजी में डिवाइस आमतौर पर खाली स्थान संबंध में कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। तो मेश टोपोलॉजी आप पहली बार देखेंगे। मेश टोपोलॉजी में आपका रहता है बेटा पीयर टू पीयर। मेश टोपोलॉजी कहता है कि जितने नोड उतने कनेक्शन। चलिए देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है क्या? थ्योरी बेटा मैंने अच्छे से बनाया हुआ है, आप यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैंने अलग से उसको बना दिया। ये देखो जितने भी नोड हैं 1 2 3 4 5 है, और सभी एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है नहीं, वो डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर भले एक दूसरे की मदद लेते हैं। बाकी देख लो, पहला वाला 2 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तीसरे से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, चौथा से, पांचवा से, उसी प्रकार से देख लो ये सेकंड वाला भी है, देखो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है सभी से। तो प्रत्येक नोड एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं, और जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर कनेक्शन कहा जाता है। क्लियर है क्या? तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही है कि सबसे महंगा कौन सा होता है, तो ये मेश टोपोलॉजी होता है। और देख लीजिए जितने भाई, अब देखो इतने फिजिकल कनेक्शन है तो भाई थोड़ा सा महंगा तो होगा। सबसे कॉस्टली, सबसे महंगा, सबसे भरोसेमंद यही होता है। भरोसेमंद इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, तो डेटा का नुकसान नहीं होता है। ये सभी चीज़ें थ्योरी में आपको अच्छे से और मैं वहाँ पे समझा दिया हूँ। अभी इस क्वेश्चन को समझने के लायक इतना तो सफिशियंट है। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी वाला पोर्शन तो सभी रट लेते हैं, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए मेश टोपोलॉजी में 7 डिवाइस है, 7 डिवाइस की व्यवस्था है, तो कितने भौतिक चैनल इन डिवाइस को लिंक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको पिछला वाला उदाहरण बताता हूँ। यहाँ पे कितने नोड दिख रहे हैं बाबू आपको, 5 नोड दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4 और 5 है। और फिजिकल कनेक्शन कितने हैं, तो चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखो 10। 5 नोड है, 10 लिंक है। तो ऐसा नहीं है कि 10 गुना ही होगा, 2 गुना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे आप। इसके लिए मैं फार्मूला बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। यदि डिवाइस की संख्या, डिवाइस बोले तो नोड बोल सकते हो आप, डिवाइस की संख्या, नोड की संख्या यदि 7 है, तो जो लिंक की संख्या होगी, आप नेट वो रिंग की तरह मत कर देना भाई, एक कम। मेस आप देखो रिंग में क्या होता है, सिर्फ सर्कल में जुड़े रहते हैं, सिर्फ पड़ोसी से जुड़े रहते हैं, और मेस में प्रत्येक से। तो लिंक की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है n(n-1) बटे में ऐसे 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 7, एक घटाओगे 6, 2 से भाग दे दो, 2 तिया 6, तो हो जाएगा बेटा आपका 7 तिया 21, 21 बोले तो 21। तो आंसर आ जाएगा आपका 21। नोट क्या करना है, जब भी लिंक की संख्या देखो n(n-1/2) ये होता है आपका, यहाँ पे आपके क्या निकल जाएगा, फिजिकल लिंक की संख्या। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 मतलब भौतिक चैनल लिंक है, मतलब लिंक की संख्या कितनी है, 45। तो खाली स्थान डिवाइस को एक मोस्ट टोपोलॉजी में व्यवस्थित कर सकते। अब इस बार आपसे नोड पूछ दिया गया है, तो फार्मूला सेम है। मैंने बताया आपको n(n-1) बटे में 2 बराबर, इस बार लिंक कितना दे दिया है, 45 दे दिया है। अब यहाँ पे आप क्या करो, थोड़ा सा अब रीजनिंग बता देता हूँ, गणित का थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ। आप क्या करो, इस 2 को इधर भेज दो, ठीक है, पक्षांतर कर दिए, उस तरफ भेजेंगे तो आपको क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका 45 दूना 90। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा n(n-1) n(n-1) इधर आपका 45 था, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 90। 45 दूना 90 होता है। अब यहाँ पे आप ऐसा मत करना भैया कि n तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका n² माइनस n करो, ऐसा मत करना, वो लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखिए ये 90 है। अब ये देखिए दो संख्या लीजिए, वो कौन सी दो संख्या, लगातार संख्या है, क्योंकि एक आपका जो भी होगा उससे एक कम होगा, इधर 2 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, 3 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो कौन सी वो दो लगातार संख्या है जिसको गुणा करने से आपका 90 आ सकता है। तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा 10 नहीं है 90 होता है। तो यदि नोड की संख्या 10 होगी, उसमें एक आप यदि एक कम करेंगे, मतलब 10 में कम करोगे ना, तो 10 नहीं है 90 हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब आपकी नोड की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 10। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, n(n-1) बटे में 2 बराबर ऐसे आपका 45 आएगा। मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। यदि नोड की संख्या 10 होगी, उसमें एक कम करोगे, बटे में 2 करोगे, तो 2 पंचा 10, तो 9 पंचा 45, ये देखो आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका 10। क्लियर है क्या? एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक गलती से यहाँ लग गया बेटा ना, यहाँ लगा लेना, ऊपर नीचे हो जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक पे बनी रहिए, रटना नहीं है आपको, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेश टोपोलॉजी में 9 डिवाइस हैं, प्रत्येक डिवाइस को खाली स्थान इनपुट आउटपुट पोर्ट की आवश्यकता होगी। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने घुमा दिया। अब एक एक डिवाइस के लिए कितना, अरे भाई देखो, ये देखो जैसे कि आप यदि मेश टोपोलॉजी बनाते हैं 4 के लिए, ठीक है, तो देखो कितने से जुड़ेगा, 1 2 3। भाई देखो सबसे जोड़ना है तो खुद से तो थोड़ी ना जुड़ेगा यार, जो बच जाएगा उससे तो जुड़ेगा ना। अब यहीं पे मान लो एक और नोड ले लेते हैं, 5 लेते हैं, तो ये देखो 4 है नहीं, मतलब जितने नोड रहेगा उससे एक कम क्या रहेगा, आपका लिंक रहेगा। छठा बनाओगे तो देखो एक कम, एक और जोड़ दोगे तो देखो अगर 1 2 3 4 5 6 लिंक नोड हैं तो 5 लिंक बनेगा। मतलब जितना डिवाइस रहेगा उससे एक कम इनपुट आउटपुट पोर्ट का मतलब है फिजिकल लिंक बोल रहा है, वो लिंक बोल रहा है। इनपुट आउट मतलब भाई देखो आप भेज रहे हो, ये देखो ये इनपुट हो गया, आप प्राप्त करोगे तो आउटपुट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर वो लिंक की बात कर रहा है, तो 9 डिवाइस हैं तो उससे एक कम हो जाता है आपका कितना, आपका इनपुट आउटपुट की संख्या। क्लियर हुआ क्या, समझ गए, जितना नोड रहेगा उससे कम, तो 9 डिवाइस है, 9 डिवाइस की व्यवस्था है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, आपका 8 हो जाएगा। क्लियर है। इसी में देखिए यदि खाली स्थान डिवाइस, देखो खाली स्थान डिवाइस मतलब आपको पता नहीं कितने डिवाइस हैं, व्यवस्थित हैं, और उसमें प्रत्येक के लिए कितने हैं, 6 इनपुट है। अरे भाई तो 6 इनपुट है मतलब उससे एक ज़्यादा रहा होगा, मतलब 5 था तो 3 है, 4 था तो 3 हुआ, है नहीं, फिर एक और कर दिए। अब इस बार आपको इनपुट आउटपुट दे दिए, कितने दे दिए, देखो 6 इनपुट। तो ये देखो भाई आप ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इनपुट आउटपुट है। तो एक यहाँ पे भी तो रहेगा तभी तो उसको सेंड करेगा ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 7। आपको वहाँ पे ऐसा प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको आपको पता होना चाहिए यदि नोड की संख्या है, नोड अगर n है तो आपका जो इनपुट आउटपुट की संख्या कितना हो जाएगा, उससे एक कम हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, आपका इसकी संख्या दी हुई है 6, तो उससे एक बढ़ा दो तो ये कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड डिवाइस के साथ मेश टोपोलॉजी बनाया जाता है, आप नया नोड यदि जोड़ देते हो तो कितने नए लिंक की आवश्यकता होगी, तो भाई जितना नोड रहता है उससे एक ज़्यादा लिंक रहता है। तो यदि n नोड है तो उससे क्या हो जाएगा, आपका नया लिंक कितना बनेगा, n प्लस आपका एन डिवाइस के साथ मेश टोपोलॉजी बनाओ। जैसे ये देखो आपने एन डिवाइस आपने बनाया है, ठीक है, अब नया डिवाइस आप जोड़ रहे हो, ये देखो पहले मेरे पास ये देखो बाबू ऐसा नोड था, ठीक है, ये देखो सब आपस में जुड़े हुए हैं। अब जब आपने एक नया नोड बनाया, नया नोड डिवाइस आपने जोड़ दिया, अब नए लिंक की कितनी लिंक की आवश्यकता होगी, तो ये देखो 1 2 3 और ये 4। तो हमारे पास नोड कितने हैं बन गए भैया, 1 2 3 4 5 नोड हो गए, तो उससे एक कम लिंक बनेगा जी। तो जितना नोड उससे एक कम आपके क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। ठीक है बाबू, नोड से एक कम तो मतलब n-1 याद रहेगा। चलो ये मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखा दिया, आप एक बार इसको जरूर देखना। बात करते हैं बस टोपोलॉजी में कैसे जुड़े रहते हैं सभी के सभी नोड। तो बस टोपोलॉजी में होता है आपका मल्टी पॉइंट, ठीक है क्या। बस टोपोलॉजी में देखो ये शब्द पहले आया हुआ था, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था ताकि मैं आपको यहाँ बता सकूँ। हालांकि बस टोपोलॉजी आपने कहाँ पे सुना, ट्री में सुना। ट्री किससे मिलकर बना रहता है, बस और वेरी गुड स्टार। बस टोपोलॉजी के बारे में थोड़ा ध्यान से देखिए, जितने भी नंबर ऑफ नोड नेटवर्क में भाग लेते हैं वो एक सिंगल लाइन से जुड़े हुए रहते हैं। ये आपका सिंगल लाइन है, इसी को बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यदि ये केवल आपका खराब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 है, मल्टी पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि सिस्टम नंबर 4 को यदि 2 को यदि जो है 2 यदि चाहता है 4 को डेटा भेजना है तो इधर से भी ऐसे भेज सकता है, और यहाँ से भी ऐसे आ सकता था, वो ऐसे भेज सकता है वो, है नहीं। और यदि 2 को 3 के भेजना है तो यहाँ से ऐसे, मतलब मल्टी पॉइंट मतलब प्रत्येक नोड एक से ज़्यादा जो है नोड के साथ वो जुड़ा रहता है। यहाँ से देखिए इधर से भी ऐसे जा सकता है, इधर भी डेटा भेज सकता है, ये इधर भी, मतलब प्रत्येक दिशा में वो डेटा को सेंड कर सकता है, एक से ज़्यादा पॉइंट को भेज सकता है। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, 2 डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, इसमें मल्टीपल पॉइंट है। मल्टी मतलब एक या एक से अधिक को मल्टी पॉइंट कहते हैं। डेटा का जो बहाव है वो दोनों दिशा में रहते हैं। देखिए मैंने एरो बना दिया हुआ है, लास्ट में छोटा छोटा डिवाइस दिख रहा है बेटा, ये होता है आपका टर्मिनेटर। तो पूछ दिया जाता है कि टर्मिनेटर डिवाइस का प्रयोग कौन सा टोपोलॉजी में यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बस टोपोलॉजी में यूज़ होता है। तो ये क्या होता है कि एक टाइम पे इस केबल के माध्यम का प्रयोग केवल एक नोड करेगा। यदि किसी डेटा सेंड कर रहा है तो उस दौरान बाकी के जितने नोड हैं उनको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपस में क्या हो जाएगा, उनके बीच में टकराव हो जाएगा और डेटा का नुकसान हो जाएगा।
क्लियर है क्या? टर्मिनेटर इस बात का प्रतीक है कि यदि यहाँ पे जैसे 1 2 3 और 4 5 है तो 1 जो है इस तरफ डेटा सेंड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इधर कोई नोड नहीं है, हमेशा वो क्या करेगा, इधर ही डेटा सेंड करेगा। उसी प्रकार से जो सिस्टम नंबर 3 है वो राइट की ओर डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा, वहाँ जाएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, उधर से डेटा क्या करेगा, वहीं से वो लास्ट, वहाँ से वो क्या करता है, उसको टर्मिनेट कर देगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो इसी कमी को पूरा दूर करने के लिए फिर आपका क्या आ गया, फिर रिंग टोपोलॉजी आया, जहाँ पे एक सर्कल बना दिया गया। और इसको और दूर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। होता क्या है, यदि 1 भी डेटा सेंड कर रहा है उसी दौरान 2 भी डेटा सेंड करेगा तो ये देखिए आपस में टकराव हो जाएगा। जैसे बस देखा होगा आपने, बस में यदि सिंगल गेट रहता है तो उसी टाइम पे एक सवारी नीचे उतर रहा है, एक सवारी ऊपर चढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है, कोलिजन होने की संभावना रहती है। उसी प्रकार से इस बस टोपोलॉजी में भी आप उसी कॉन्सेप्ट में रख कर सोच सकते हैं आप। ठीक है, तो CSMECD का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो नोट कर लीजिए, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान टोपोलॉजी में डिवाइस को एक बैकबोन रीढ़ की हड्डी से जोड़ने के लिए ड्रॉप लाइन और टैप का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका होता है बस टोपोलॉजी में होता है। ये देखिए, अभी देखिए 1 2 3 4 5 है, ये बस टोपोलॉजी बना हुआ है। अब मान लीजिए एक नया आप एक छठा नोड जोड़ना चाहते हैं, ये देखिए छठा नोड आ गया, बस एक कंप्यूटर खरीदना है और उसको यहाँ से केबल की मदद से ऐसे जोड़ दीजिए। नया नोड जोड़ना बहुत ही आसान होता है। अब देखिए ये जो नया डिवाइस आप लेके आएंगे तो यहाँ पे केबल की जो आवश्यकता होगी, तो इसको हम लोग कहते हैं ड्रॉप लाइन और टेप। ये देखिए ड्रॉप लाइन यहाँ से क्या करेंगे, छोटा सा कट करेंगे, फिर इसको ज्वाइन करा देंगे ऐसे। तो ये वाली जो बीच वाली जो लाइन है उसी को हम लोग बैकबोन कह रहे हैं, क्योंकि इसी की मदद से ही देखिए सभी के सभी नोड आपस में जुड़े हुए हैं। यदि ये आपका खराब हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, आपको बैठ जाएगा, मतलब काम करना बंद कर देगा। तो बैकबोन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बस टोपोलॉजी में किया जाता है। बैकबोन में ड्रॉप लाइन और टेप का प्रयोग करके नया नोड कैसे जोड़ते हैं, तो वो हम बस टोपोलॉजी में ही जोड़ते हैं उसको। क्लियर है क्या? ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टोपोलॉजी कई अलग अलग टोपोलॉजी के संयोजन से बनता है, मतलब कॉम्बिनेशन से बनता है, ये पूछ रहा है। तो आपने रिंग देख लिया, बस देख लिया, ट्री भी देख लिया। तो ट्री हालांकि दो टोपोलॉजी की मदद से मिलके बना रहता है, लेकिन वो किसी भी दो को मिलाने से नहीं बनता है भाई। वो ट्री टोपोलॉजी बनता है केवल और केवल बस और स्टार टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, तो आप उसको हाइब्रिड नहीं कहेंगे। बाकी यदि आपसे पूछा जाता है कि अलग अलग टोपोलॉजी के संयोजन से बनता है, जब किसी भी दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को आपस में आप मिक्स कर देते हैं तब एक नया टोपोलॉजी बनता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये देखिए यहाँ पे हाइब्रिड टोपोलॉजी बना है, देखो एक स्टार टोपोलॉजी है, ये भी एक स्टार टोपोलॉजी और ये भी एक स्टार टोपोलॉजी। तीन स्टार टोपोलॉजी को आपस में आप इस तरीके से रिंग बना दिए। अब ये त्रिभुज है सर, ये सर्कल नहीं है, सब मत सोचना। जरूरी नहीं है भाई कि आप ऐसे ही जोड़े, आप उसको लो, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये लो, ठीक है, लेकिन है तो ना रिंग। रिंग मतलब भाई सभी नोड आपस में दो पड़ोसी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उसको रिंग कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी दो या दो से अधिक किसी भी टोपोलॉजी को आप एक साथ मिला के नया टोपोलॉजी बनाते हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।